नमस्ते दोस्तों, चलिए आज दुनिया भर की कुछ दिलचस्प खबरों के बारे में जानते हैं। वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी खोज की है। उन्होंने पहली बार प्राचीन मिस्र के एक इंसान का पूरा जेनेटिक कोड पता लगा लिया है। ये जानकारी एक दांत से निकाले गए डीएनए से मिली है। यह आदमी आज से लगभग 4000 साल से भी ज्यादा पहले रहता था। उस समय मम्मी बनाने यानी शवों को खास लेप लगाकर सुरक्षित रखने का चलन ज्यादा नहीं था, और शायद इसी वजह से उसका डीएनए इतने सालों तक सुरक्षित रहा। जांच से पता चला कि वो एक पुरुष था, उसकी लंबाई ज्यादा नहीं थी और उसकी मौत 44 से 64 साल की उम्र के बीच हुई थी। उस जमाने में इतनी उम्र तक जीना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उसकी हड्डियों को देखकर लगता है कि वो शायद कुम्हार जैसा कोई काम करता था, भले ही उसे किसी अमीर इंसान की तरह दफनाया गया था। आपको बता दें कि डीएनए हमारे शरीर की एक ऐसी किताब है जिसमें लिखा होता है कि हम कैसे दिखेंगे और हमारा शरीर कैसे काम करेगा। कैलिफोर्निया में एक जंगल की आग के बाद घरों के अंदर और हवा में बेरिलियम नाम की एक खतरनाक धूल मिली है। यह एक हल्का धातु है जो अंतरिक्ष यान बनाने में काम आता है, लेकिन अगर यह सांस के जरिए अंदर चला जाए तो बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे सांस की गंभीर और जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि आग से प्रभावित ज्यादातर जगहों की जांच अभी तक नहीं हुई है। अधिकारी अभी यह पता नहीं लगा पाए हैं कि यह धूल आई कहां से। सरकार ने लोगों से सावधान रहने और खास तरह के मास्क पहनने को कहा है। इस डर की वजह से समुद्र किनारे लगने वाले कैंप में भी कम लोग आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि पानी और रेत भी जहरीली हो सकती है। ये घटना दिखाती है कि जंगल की आग का असर सिर्फ जलने तक सीमित नहीं होता, बल्कि उससे निकलने वाला धुआं और धूल भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। खगोलविदों ने, यानी जो अंतरिक्ष की पढ़ाई करते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी दूरबीन की मदद से एक अनोखी चीज देखी है। उन्होंने पहली बार पक्के सबूत के साथ देखा है कि एक सफेद बौना तारा, जिसे अंग्रेजी में व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं, 2 बार फट सकता है। इससे सालों से चली आ रही एक थ्योरी सच साबित हुई है। ये तारा हमसे बहुत दूर है, और जब वैज्ञानिकों ने उसकी रोशनी की जांच की तो उन्हें 2 परतें दिखाई दी, जो इस बात का सबूत है कि वहां 2 धमाके हुए थे। इसमें होता यह है कि पहले तारे की बाहरी परत में एक छोटा धमाका होता है, और फिर उसके तुरंत बाद तारे के केंद्र में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इस खोज से वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिलेगी कि ब्रह्मांड कैसे बना और हम तारों की दूरी को और भी सही तरीके से नाप पाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तारों के धमाकों, जिन्हें सुपरनोवा कहते हैं, का इस्तेमाल वैज्ञानिक ब्रह्मांड की विशाल दूरियों को नापने के लिए एक पैमाने की तरह करते हैं। खगोलविदों को हमारे सौर मंडल में एक तीसरी बाहरी चीज के आने का अंदेशा है, जिसका नाम में 11 Pi-3Z रखा गया है। ये हमारे सौर मंडल के बाहर से आया तीसरा मेहमान हो सकता है। ये बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है, जिससे लगता है कि यह किसी दूसरे तारे के पास से आया है। वैज्ञानिक इसकी जांच कर रहे हैं। इसके अलावा एक और खबर है कि वैज्ञानिकों को एक छोटे ग्रह पर सूक्ष्मजीवों की आबादी मिली है, जो बाहरी दुनिया में जीवन की संभावना की ओर इशारा करता है। उत्तर प्रदेश के एक कबड्डी खिलाड़ी ब्रिजेश सोलंकी की रेबीज से मौत हो गई। मौत से लगभग 1 महीने पहले उन्हें एक आवारा कुत्ते के बच्चे ने काट लिया था, जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इसे एक मामूली खरोंच समझकर रेबीज से बचने वाला टीका नहीं लगवाया। इस दुखद घटना ने लोगों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता की कमी को उजागर किया है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी जानवर के काटने को हल्के में नहीं लेना चाहिए और तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। कोलंबिया के एक शहर विllavicencio में भारी बारिश के कारण भयानक बाढ़ आ गई है और शहर के बीच में एक बड़ा गड्ढा बन गया है। इस बारिश और बाढ़ की वजह से एक आदमी की सोते समय भूस्खलन में दबकर मौत हो गई। अधिकारियों का कहना है कि इतनी ज्यादा बारिश वहां आमतौर पर नहीं होती। इस बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। कोलंबिया के कई दूसरे इलाकों में भी बारिश और भूस्खलन की वजह से हजारों परिवार मुश्किल में हैं। ये घटनाएं दिखाती हैं कि मौसम में बदलाव के कारण प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। दुनिया भर में लगभग 6,30,000 लोग 100 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं, और इनमें से ज्यादातर सिर्फ 10 देशों में रहते हैं। अगर हम 65 साल से ज्यादा उम्र की आबादी के अनुपात की बात करें तो मोनाको देश जापान से भी आगे निकल गया है। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में 100 साल के लोग अभी भी जापान में ही हैं। यूरोप में बूढ़े लोगों की आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है। ये भी दिलचस्प है कि अलग अलग देशों में लोग रिटायरमेंट के बाद अलग अलग समय तक जीते हैं, जिसमें फ्रांस के लोग सबसे आगे हैं। एक नई स्पेनिश स्टडी में पता चला है कि इंसानों के शरीर में भी माइक्रोप्लास्टिक के कण पहुंच गए हैं। वैज्ञानिकों ने पुरुषों के वीर्य और महिलाओं के अंडाशय के तरल पदार्थ के आधे से ज्यादा नमूनों में प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े पाए हैं। इन कणों में वही प्लास्टिक शामिल है जो बोतलें और नॉन स्टिक बर्तन बनाने में इस्तेमाल होता है।
हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इससे प्रजनन क्षमता पर क्या असर पड़ता है, लेकिन ये खोज इस बात का सबूत है कि प्लास्टिक का प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने पाया है कि आजकल के मशहूर एआई चैटबॉट को इस तरह सेट किया जा सकता है कि वे स्वास्थ्य के बारे में गलत जानकारी देने लगे, जो दिखने में बिल्कुल सही लगती है। ये एआई टूल बिना सही सुरक्षा उपायों के बहुत ज्यादा मात्रा में खतरनाक और झूठी स्वास्थ्य जानकारी फैला सकते हैं। इससे निपटना बहुत मुश्किल है क्योंकि एआई नकली तस्वीरें, वीडियो और वेबसाइट भी बना सकता है। ये हमें सिखाता है कि इंटरनेट पर मिली किसी भी स्वास्थ्य सलाह पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। स्वीडन और फिनलैंड के आसमान में एक बहुत चमकीला उल्कापिंड देखा गया। कई लोगों ने इसे देखा और इसका वीडियो भी बनाया। देखने वालों ने बताया कि यह एक आग का गोला था जो लगभग 5 सेकंड तक आसमान में चमकता रहा। अच्छी बात यह है कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और यह भी पता नहीं चला कि इसका कोई टुकड़ा जमीन पर गिरा या नहीं। पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाया गया मीथेनसेट नाम का एक सैटेलाइट खराब हो गया है और उससे संपर्क टूट गया है। ये सैटेलाइट दुनिया भर में मीथेन गैस के रिसाव पर नजर रखने के लिए बनाया गया था, जो एक बहुत शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। ये सैटेलाइट केवल कुछ ही महीने काम कर पाया। इसके खराब हो जाने से जलवायु परिवर्तन से लड़ने की कोशिशों को एक झटका लगा है। हालांकि इस पर काम करने वाली संस्था का कहना है कि वे दूसरे तरीकों से मीथेन गैस पर नजर रखना जारी रखेंगे। नासा के बजट में 25% की कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे विज्ञान से जुड़े कई अभियानों पर असर पड़ेगा। इसका सबसे ज्यादा असर यूरोप के एक्सोमास मिशन पर पड़ सकता है, जो मंगल ग्रह पर जीवन के निशान खोजने के लिए बनाया गया है। नासा इस मिशन के लिए कुछ जरूरी उपकरण देने वाला था, जैसे कि रॉकेट और हीटर। अगर नासा की मदद नहीं मिली तो यह मिशन कई सालों के लिए टल सकता है। इससे यूरोप का मंगल ग्रह की सतह के नीचे खुदाई करके जीवन खोजने का पहला प्रयास खतरे में पड़ जाएगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा।